Hello, hi guys, good morning all of you. Today I am going to teach some important structure for spoken. Now you are seeing there is a structure on the board. जब हम किसी वाक्य में जोर देते हैं कि मैं ही तो हूँ, वह ही तो है, मतलब इम्फेसाइज करते हैं इम्फेटिक सेंटेंस की तरह, तो उसी स्ट्रक्चर के आधार बनाया जाता है। जैसे इट इज आई, मैं ही तो हूँ, वह ही तो है, इट इज ही, हम लोग ही तो हैं, इट इज वी। इस तरह से इसको बनाएंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है। जैसे यहाँ पे ये मैं ही तो हूँ, इट इज आई, वह ही तो है, इट इज ही, आप ही तो हैं, इट इज यू, मेरी प्रेमिका ही तो थी, इट वाज माय बिलव्ड, राजू ही तो था, इट वाज, था रहेगा तो वाज का प्रयोग करना है, रहेगा तो इज का प्रयोग करना है, इट वाज राजू, राम का भाई तो था, इट वाज राम्स ब्रदर, तुम्हारी माँ ही तो है, इट इज योर मदर, तुम्हारी सासू ही तो है, इट इज योर ग्रैंड मदर, शीला ही तो थी, इट वाज शीला, आप ही तो थे, इट वाज यू, इट वाज यू, आपकी साली तो थी, इट वाज योर सिस्टर इन लॉ। इस तरह से हम इस तरह के वाक्य को सॉल्व करेंगे। Okay, now I am going to teach some another structure. The use of there plus easier was plus nothing plus but plus noun plus place. इस स्ट्रक्चर का प्रयोग इस तरह के वाक्य बनाने में होगा, जैसे पानी ही पानी है, घर ही घर था, लोग ही लोग थे, बच्चे ही बच्चे हैं, धूल ही धूल है, पेड़ ही पेड़ है, गायक ही गायक हैं। तो एक जब वर्ड का रिपीटेशन होगा, धूल ही धूल है, पेड़ ही पेड़ हैं, बच्चे ही बच्चे हैं, नदी ही नदी है, धुआं ही धुआं है, इस तरह से जब वर्ड का रिपीटेशन होगा तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। देयर इज नथिंग बट ओनली डस्ट, मतलब यहाँ कुछ नहीं सिर्फ धूल है, यहाँ कुछ नहीं सिर्फ धूल है, देयर इज नथिंग बट ओनली डस्ट। तो उसको इसका हिंदी इस प्रकार से होता है कि धूल ही धूल है। जैसे यहाँ पे चारों ओर पानी पानी है, तो है लगा रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, और था लगा रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। चारों ओर पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर, चारों ओर, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड, there is nothing but water all around या everywhere, चारों ओर अनाज ही अनाज है। फिर इसको उसी तरह से बना लेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। जैसे there is nothing but only grain all around, ग्रेन मीन्स अनाज होता है, इसको ध्यान रखना है, GRAIN। उसके बाद चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, फिर ये भी उसी तरह से बन जाएगा, there is nothing but only corruption is, there is nothing but only corruption all around, चारों ओर का ऑल अराउंड हो जाएगा। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार होता है, करप्शन का स्पेल होता है CRUPTION, करप्शन, CRUPTION, करप्शन। इसको भी उस तरह से बना लीजिएगा।
चारों ओर धूल ही धूल है। देयर इज नथिंग बट डस्ट ऑल अराउंड। चारों ओर धूल ही धूल है। देयर इज नथिंग बट के बाद नाउन डालना। नाउन क्या है यहाँ पे? धूल। तो डस्ट मीन्स धूल। देयर इज नथिंग बट डस्ट ऑल अराउंड, मतलब चारों ओर। चारों ओर आग ही आग है। देयर इज नथिंग बट फायर ऑल अराउंड। फायर मीन्स आग, यहाँ पे नाउन फायर हो गया। चारों ओर भूसा ही भूसा है। देयर इज नथिंग बट हस्क ऑल अराउंड। HUSK, हस्क मीन्स भूसा। FIRE, फायर मीन्स आग। पानी ही पानी था। देयर वाज नथिंग बट वाटर। जब था रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज नथिंग बट वाटर। देयर वाज नथिंग बट वाटर, समस्या ही समस्या था, मतलब प्रॉब्लम। देयर वाज नथिंग बट ओनली, देयर वाज नथिंग बट प्रॉब्लम। देयर वाज नथिंग बट प्रॉब्लम। पेड़ ही पेड़ हैं। देयर इज नथिंग बट ट्री। देयर इज नथिंग बट ट्री। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और बहुत सारा वाक्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे बालू ही बालू है। देयर इज नथिंग बट सैंड। SAND, सैंड मीन्स बालू। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए प्लीज और काइंडली का यूज। जब हम प्लीज और काइंडली के साथ लेट का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का वाक्य बनेगा। और प्लीज मीन्स होता है कृपया करके या कृपा करके। काइंडली मतलब होता है दया करके। काइंडली लेट मी स्लीप हेयर, कृपया मुझे यहाँ सोने दें। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। काइंडली लेट राम प्ले क्रिकेट, कृपया राम को क्रिकेट खेलने दें। तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर हिम का प्रयोग करते हैं तो प्रोनाउन हो जाएगा। नीचे एग्जाम्पल है, कृपा कर उसे अंदर आने दीजिए। तो कृपा करके क्या होता है? प्लीज। प्लीज, उसका लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, प्लीज लेट। और नाउन क्या है? प्रोनाउन यहाँ पे उसे है तो हिम हो जाएगा। प्लीज लेट हिम। वर्ब 1, वर्ब क्या? आने। प्लीज लेट हिम कम अंदर, इन। प्लीज लेट हिम कम इन। दया कर मुझे बाहर जाने दीजिए। दया करके क्या आता है? काइंडली, KINDLY, काइंडली लेट प्लस नाउन। नाउन यहाँ क्या कर? मुझे, यहाँ प्रोनाउन है मुझे। काइंडली लेट मी। उसका वर्ब 1 है। वर्ब क्या है? बाहर जाना। जाना होता है गो। काइंडली लेट मी गो, बाहर का आउट। काइंडली लेट मी गो आउट हो गया, बन गया ये। उससे प्लीज लेट दैट बॉय स्लीप हेयर, कृपया कर या कृपा कर उस लड़के को यहाँ सोने दीजिए। काइंडली लेट रानी गो होम, दया करके रानी को घर जाने दीजिए। प्लीज लेट मी गो नाउ, कृपा कर मुझे जाने दीजिए। काइंडली लेट हिम सिट हेयर, दया करके उसे यहाँ बैठने दीजिए। इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर वाक्य बनाने का आप प्रयास कर सकते हैं। इस तरह का वाक्य इस स्ट्रक्चर में ढेर सारा बनेगा। कृपया कर मुझे सोचने दीजिए, प्लीज लेट मी थिंक। कृपया कर मुझे फिल्म देखने दीजिए, प्लीज लेट मी वॉच मूवी। मतलब किसी से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो लेट का प्रयोग, प्लीज और काइंडली का प्रयोग लेट के साथ करके हम भी वाक्य बना सकते हैं।